Good morning, students of class 10. This is your maths class. So today we will start exercise 6.2. हम आज 6.2 करेंगे. सुमित, see on your book. Open exercise 6.2. First question है. ऐसी question number 1. 128 page number. Question number 1. Question number 1. In figure 6.17, 6.17, क्वेश्चन 1 and 2, ठीक है. 17 के 1 और 2 देखिए, ये दो फिगर दिए हैं. उसमें क्या दिया गया है? DE पैरेलल BC. तो DE है वो किसके पैरेलल है? BC के. एंड फाइंड, तो हमें क्या फाइंड करना है? BC फाइंड करना है कि EC फाइंड करना है, ठीक है. इन 1 and AD into, मतलब 1 में क्या फाइंड करना है हमको? EC फाइंड करना है, और सेकंड में क्या फाइंड करना है हमको? ED फाइंड करना है, ठीक है. तो ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज किस पर वर्क करेगी? ये वर्क करेगी आपकी थ्योरम 6.1 पर. 6.1 थ्योरम क्या कहती है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इज डिस्टिंक्ट पॉइंट. मतलब जो अगर उसको अदर टू साइड को इंटरसेक्ट करेगी तो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे करेगी. मतलब पॉइंट्स कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? बताओ. पैरेलल, बताओ आरो डिस्टिंक्ट पॉइंट क्या होते हैं? हाँ बताओ, बोलो बोलो आरुष बोलो. सर वो नहीं होते सर एक दूसरे के पौधे नहीं ना ना, जैसे ए बी एक लाइन है, ठीक है. अब पहले थ्योरम 6.1 निकालो. थ्योरम 6.1 निकालो. पेज नंबर 124 पे देखिए, ठीक है. थ्योरम 6.1 दी गई है. इसमें क्या है? जब एक लाइन हम एक साइड के पैरेलल कोई लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल में, तो जो इंटरसेक्ट करती है अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट. मतलब अगर सपोज करो ये ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, और ये लाइन जो है ABC है, ये ABC. अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, किसके पैरेलल है? ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है. लेकिन ये जो लाइन जा रही है, मान लो उसको हम L मान लेते हैं. ये AB को और AC को कहीं ना कहीं तो कट करेगी ना, ठीक है. कहीं ना कहीं तो कट करेगी. इंटरसेक्ट मतलब इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी वो, ठीक है. काम है. उसके बाद क्या है? द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. जो टू साइड्स हैं वो कैसे रेशियो में डिवाइड होंगी? सेम रेशियो में डिवाइड होंगी. यहाँ क्या हो जाएगा? एक इसको अगर नाम ले लेते हैं, कोई भी नाम ले लेते हैं, DE नाम ले रहे हैं, तो AD अपॉन DE इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ये थ्योरम है सिंपल. और एक्सरसाइज 6.2 में इसी थ्योरम का यूज करके हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है. सिर्फ ये थ्योरम पता हमको थोड़ा समझना है कि जब भी हम किसी ट्रायंगल में किसी एक लाइन के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, और जो अदर टू साइड के बीच का रेशियो होता है, मतलब जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करने का उसको जो कट करेगी, डिवाइड करेगी, वो रेशियो कैसा होता है? इक्वल होता है, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो फिगर दिया गया है हमको. ये फिगर दिया गया, ठीक है स्टूडेंट. ये हो गया A, ये B, ये C. उसके बाद क्या? ये DE है, ये D और ये E. अब देखो उसमें जो AE है वो कितना दिया गया है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है. और AD कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है. और जो 3 DB कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर. हमें इसमें निकालना है. हमें इसमें क्या दिया था? देखो DE पैरेलल BC. इधर देखिए बोर्ड पे देखिए, सीएम बोर्ड. DE पैरेलल BC ने दिया था. और फिगर नंबर 1 में क्या निकालना है? EC निकालना है. मतलब EC फाइंड करनी है. तो थ्योरम से हमने क्या पढ़ा? देखो यूज कौन सी थ्योरम बोलते हैं इसको? आरो पढ़ा रहे हैं ना तो चैप्टर सर. क्या इसको बोलेंगे अपन
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, ये नाम है। अगर अपन कहीं यूज करते हैं बीपीटी तो उसका मतलब क्या होगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है, आप देखो हमने थ्योरम पढ़ी थी, क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, ए डी अपॉन बी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये होगा तो बी बी ही तो होगा, ऊपर ए डी है ना, सॉरी ए डी, ये थ्योरम कह रही है, ठीक है। वैल्यूज हमें दी गई है, ठीक है, कितनी वैल्यूज है, एडी की वैल्यू कितनी है, एडी की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर अपॉन, देखो एडी की वैल्यू दी गई है हमको, डीबी की वैल्यू कितनी दी गई है 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर और ईसी की वैल्यू क्या करनी है हमको फाइंड करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ईसी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा, मैं कर रहा हूं 1.5 सेंटीमीटर इनटू ईसी, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, अब 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, तो 3 to 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, हमें ईसी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ईसी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 1.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये आया, ईसी वैल्यू कितनी आई, ईसी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड में सेम टू सेम यही लगेगा, आप देख लीजिए, यूजिंग बाय बीपीटी इसमें क्या हो जाएगा, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, इसमें एडी की हमें इसमें एडी की वैल्यू फाइंड करनी है, देखो 3 वैल्यू, इधर एक चीज समझ लो, कितनी वैल्यूज यहाँ पे 1 2 3 4, कितनी वैल्यूज है 4, वो हमको 3 वैल्यूज देगा, कोई भी एक वैल्यू पूछेगा, कोई भी एक वैल्यू देगा, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो बीपीटी थ्योरम हमारी क्या कहती है, बीपीटी थ्योरम कहती है किसी भी ट्रायंगल में किसी भी लाइन के पहले अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन अदर टू साइड लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी और जो पॉइंट इनको डिवाइड करेंगे उस लाइन को, उनका रेशियो कैसे होगा, इक्वल होगा, सिंपल इतना है। उसी थ्योरम से क्वेश्चन नंबर 2 कर लोगे, मतलब इसका फर्स्ट का सेकंड कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं समझ में आया तो सुमित दोबारा पूछो, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, वो आप लोगों को बहुत टाइम है ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बुक में देखो बेटा, E and F are 2 points, ठीक है, E और F क्या है, 2 पॉइंट्स हैं और F पे ये चलता है क्या, इसमें फिगर में बनाना है बेटा, इधर बना दो, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था, देखो क्या है, E and F are 2 points on the side of PQ and PR, जो E and F है PQ और PR पे, मतलब ये PQ होगा PQ और PR, इस पे 2 पॉइंट है E F, देखो ये हो गया E, ये हो गया F, ठीक है। अब क्या दिया है, एक्सपेक्टेड ऑफ ट्रायंगल PQR फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, अब नीचे स्टेट दिए गए हैं, फर्स्ट दिया गया है, जहां पर फर्स्ट के लिए हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट में P की वैल्यू दी गई है 3.9, ठीक है, P इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, उसके बाद EQ, देखो EQ दी गई है आपको 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, उसके बाद PF दिया गया है आपको क्या 3.6 सेंटीमीटर 3.6 सेंटीमीटर एंड FR 2.4 सेंटीमीटर, FR दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ये पैरेलल है कि नहीं, ये पैरेलल है कि नहीं। अगर ये देखो कैसे इसके करेंगे, y यूजिंग BPP, कौन सी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वो कहती है PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, ठीक है। P की वैल्यू कितनी है 3.9 सेंटीमीटर और EQ की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। PF की वैल्यू कितनी है 3.6 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। अब देखो क्या ये वैल्यूज इक्वल आ रही है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं तो क्या इक्वल आएंगी,
सकती हैं? देख लेते हैं। देखो इसको 3 को 3 सेंटी 3.9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 1.3 सेंटीमीटर इक्वल, और ये इसको डिवाइड करेंगे ये 1.5 आना चाहिए, 1.5 सेंटीमीटर आएगा। क्या ये बराबर है? नहीं है। मीन्स PE upon EQ is not equal to PF upon FR. So EF and QR are क्या होंगे? Not Parallel. equal. Not equal नहीं, parallel. तो EF is not parallel to, देखो EF is not पैरेलल टू QR, ठीक है। ऐसे इसका सेकंड रेशियो, सेकंड में हमें सिर्फ इतना बताना, अगर यहाँ पर ये रेशियो अगर PE इक्वल टू EQ और PF इक्वल टू FR अगर इक्वल आ जाए तो EF QR के कैसे होगी? पैरेलल। सेकंड देख लेते हैं, थर्ड आप लोग करना, ठीक है। सेकंड में क्या दिया गया है? PE इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, QE इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर और PF इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड RF इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। बाय यूजिंग व्हाट? BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस PE upon EQ is equal to PF upon FR, ठीक है। अब देखो यहाँ पे PE की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर, जो वैल्यू रखी है कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं तो मैं बोर्ड पे देखो बेटा, ठीक है। QE की वैल्यू कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर is equal to PF की वैल्यू 8 सेंटीमीटर एंड RF की वैल्यू 9 सेंटीमीटर। ये किसी भी एंगल से कैसे इक्वल होंगे क्या? ये वैल्यूज इक्वल नहीं होंगी। तो क्या करेंगे हम? सेम PE upon EQ is not equal to PF upon FR, ठीक है। सो एक मिनट, आरुष में डिवाइड करना है जरा। हाँ बेटा इक्वल होंगे, इक्वल है ये, इक्वल है। हाँ कैसे? देखो डेसिमल आएंगे ऊपर 40 हो जाएगा, ठीक है, और ये नीचे कितना होगा? 45 सेंटीमीटर। ये कितना है? 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। किससे काट रहे हैं? 8 से काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5 8 जा और 5 9 जा, तो 8/9 सेंटीमीटर और 8/9 सेंटीमीटर। कैसे है ये? इक्वल है। तो यहाँ पे क्या होगा? PE upon EQ is equal to PF upon FR. So PE is parallel to FR. ठीक है, समझ में आया? यस सर। नोट डाउन करना है? करना है। तो करो नोट डाउन।